समझदार माँ कैसे बने, आज की वीडियो इसी पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है समझदार माँ। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास है। आज मतलब समझदार माँ जो अभी अभी जिसकी शादी हुई है और लोग दबाव देते हैं कि अरे शादी हुई है, अभी तो तुम्हें बच्चे होने चाहिए, कब खुशखबरी सुनाती हो, कब मामा चाचा काका जो भी होता है। इस तरह से जो हम उस लड़की के साथ बिहेव करते हैं, तो फिर वो लड़की प्रेशर में आकर के न्यूटली माँ बन जाती है। अब माँ तो बन गए, अब बच्चे को संभालना कैसे, क्योंकि इस समय ना पेशेंस होता है, ना कुछ समझदारी होती है, ना ही कुछ ज्ञान होता है, और ना ही ये समझ आता है कि कब कैसे और किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो चलिए आज की बातें, आज की जो भी चर्चा है, आज की बातें और चर्चा है इसी बात पे है। अगर आप अभी न्यू न्यू मदर्स बने हैं, तो अभी आपको पैसेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर होते हैं। बच्चे के सोने जागने को लेकर कंटिन्यू उसे मैनेज करना पड़ता है, और घर परिवार की कुछ बातें होती है जो भी सुनना और समझना पड़ता है। अगर बच्चे बड़े हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप घर की बातों को लेकर के बच्चे पर निकाल दें कि नहीं, किसी से कुछ हुआ और बच्चे पर जाकर हम लोग जो निकाल देते हैं अपनी भड़ास, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि आप उन्हें क्यों डांटा, और उनकी मेंटलिटी ये हो जाता है कि आप कुछ भी करोगे मम्मा तो डांटनी ही डांटनी है। इससे क्या होता है, वो डरे सहमे से रहते हैं। आपको कुछ भी बताने से पहले वो 100 बार सोचते हैं, और ऐसे में क्या होता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जो कि आप देख ही नहीं पाते हो। इसीलिए तो हमें हर हमेशा पेशेंस की जरूरत होती है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो हमें सुनने की जरूरत होती है कि हाँ, बच्चे ने आज स्कूल जा रहे हो या घर के बाहर खेलने ही जा रहे हो, सपोज को स्कूल नहीं जा रहे, घर से बाहर खेलने गए, या घर में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिसपे आप हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी तमाम बातें भी सामने आती है, तो उस समय भी हमें पैसेंस रखते हुए बच्चे की बातों को सुनना चाहिए। अगर लगे कि किसी की हरकत पर हमें नजर रखनी चाहिए, तो वो भी हमें बराबर रखनी चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे खेलने जाते हैं, जैसे चलते ही है बच्चे तो गिरने लगते हैं। तो बच्चे जब चलेंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो आप अगर डर जाओगे कि बच्चे चल रहे हैं और गिर जाएंगे, या बच्चे पलटी ले रहे हैं तो बच्चे पलटी ले रहे हैं और बच्चे गिर जाएंगे, तो ये सारी डर जो हमारे अंदर होती है, ये हमें डर निकालनी होगी। इसलिए निकालनी होगी कि सभी बच्चे पलटते भी है, सभी बच्चे चलते भी है। आपने खुद चला, आपने खुद पलटा, तो आपकी मम्मा अगर इस तरह से आपको डरी डरी से केयर करते रहेगी, तो फिर पलटना तो दूर, चलना तो दूर, बच्चे उठ के बैठ भी नहीं सकते। तो बस केयर करना है कि बच्चे सोए हुए हैं तो तकिया लगा देना है, आसपास रहना है, निगरानी करना है। बच्चे चल रहे हैं तो भी आसपास रहना है। अब तो बहुत सारी वैरायटी वैरायटी के सामान मिलना शुरू हो गया। लोग घुटने में नी कैप लगा देते हैं, हैंड में लगा देते हैं, इस सारी चीज़ें लगा करके हेलमेट पहना देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, पर कम, क्योंकि गिरने से क्या होता है, बच्चे के बोन्स और मसल सभी मजबूत होते हैं। तब बच्चा को क्या होता है, समझ आता है कि गिरने से जब चोट लगती है, तो फिर वो आराम से सतर्क होकर के उठते हैं, चलते हैं, और इससे बहुत कुछ वो सीखते हैं। तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है और ना ही डरना है, क्योंकि जड़ और नींव दोनों हमें मजबूत बनानी होगी। तो अभी से हमें भी मजबूत बनना होगा। अब बात आई तीसरी, बच्चे अगर छोटे भी हैं तो भी बहुत समझदार होते हैं। अब बच्चे खा नहीं रहे, दूसरे बच्चे आए, अब उसके सामने उनकी बुराई करने लगो कि अरे हाँ, ये तो इस तरह का है, ये हमारी बातें नहीं सुनता। अरे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें क्या, किस बात का ज्ञान है। नहीं, आपको लग रहा है कि इस बच्चे में ये चीज है और आपके बच्चे में नहीं है, तो आप उनके जाने के बाद भले उनसे बात कर सकते हो कि हाँ, इस चीजों को बदलने की जरूरत। देखो वो कितने अच्छे से खा रहा था, तुम भी कोशिश करो ना, तुम भी अच्छे से करो। इस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हो, ना कि उनकी बुराइयां दूसरे बच्चों के सामने कर सकते हो। थोड़े बच्चे बड़े भी होते, स्कूल जाते, तो भी मम्मा उसकी बुराई, अच्छा तुम तो पढ़ लेते हो, तुमसे पढ़ने आता है, ये तो कुछ पढ़ भी नहीं पाता, ये अच्छे से बोल नहीं पाता, बच्चे तुतला के बोलते हैं। तो भी आपको पैसेंस रखना है कि हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे तुतला कर बोल रहे हैं तो आए दिन दूसरे बच्चे की तुतलाहट ना होने से, सुनने से आप परेशान हो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। क्योंकि अगर बच्चे में इस तरह की बातें हैं तो आपको अच्छे तरीके से उनका केयर करना होगा, ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि वो सिर्फ तुतला कर बोलते हैं। आपको ये जतलाना होगा कि ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है।
अब बात आती है कि बच्चे जैसे हमारे अपने काम के बीच, बच्चों के बीच हमें एक प्रॉपर मेंटेन करके चलना होगा कि हमारा जो काम है हमें हमें तैयार भी रहना होगा, क्योंकि बच्चे अपनी मम्मी को साफ सुथरा देखना बहुत पसंद करते हैं, उनको घर साफ सुथरा रहना बहुत अच्छा लगता है। भले वो गंदगी फैलाए हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा उसे साफ भी रखना है और पेशेंस तो हमेशा रखनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालें। आप अपने आप को आप कहोगे कि अपने लिए टाइम कहाँ से निकालूँ, समय तो मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आप अपने बच्चे के लिए निकालते हैं, घर परिवार के लिए निकालते हैं, वैसे अपने लिए भी टाइम निकालें। और स्वार्थी बनना बहुत ज़रूरी होती है, खास करके खुद के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका ये टाइम भी निकल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो यही कहेंगे कि आपने क्या किया। लेकिन अगर आप खुद के लिए टाइम निकालते हो, आप खुश रहते हो, आप कुछ अच्छा करते हो, तो क्या हुआ, दोनों में बैलेंस बनाकर आप चल रहे हो ना। बच्चे की देखभाल भी हो रही है और खुद की भी देखभाल हो रही है, अपने सपने को भी देख रहे हैं, हर काम मतलब बैलेंस बना के हो रहा है, जिससे आप खुश भी रहोगे और बच्चे को भी साथ साथ आप खुश रख पाओगे, घर परिवार को खुश रख पाओगे और आप अपने आप को भी एकदम सजग, सुंदर और व्यवहारिक बनाकर रख पाओगे। तो ये सारी बातें हैं जिसे हमें समझनी चाहिए, जिसे हमें माननी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। और हमारे जो पेरेंट्स है, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत समझदार है, हम उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। या अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी पेरेंट्स हैं जिससे आप कुछ अच्छी बातों को जरूर सीखें। जरूरी नहीं है आप युगों में आकर, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा करने से वो इस तरह की कोई बातें नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें हमें जरूर सीखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और उनसे ये भी सीखना चाहिए कि चलो ये मैनेज कैसे करती है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख कर भी मैनेज करना सीख सकते हैं। चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं आप लोग। जो भी नए हैं प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ आप लोग तो वॉच करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।